सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम Assalamualaikum. Hello students, how are you? It's important to keep the flow of your study. Without wasting our time, let's start our first chapter of Hindi. The chapter name is तेरी है ज़मीं। बच्चों, आज हम हिंदी में चैप्टर तेरी ये ज़मीं का अभ्यास करेंगे। ये एक प्रार्थना गीत है। इस गीत को आप सभी ने रोज़ सुना ही है और अपनी पाठशाला में पढ़ते ही है। बच्चों, हर पाठ या रचना का, कविता का एक कवि या लेखक होता है, लेकिन प्रार्थना गीत का कोई भी लेखक नहीं होता, क्योंकि दुआ या प्रार्थना सभी करते हैं, सबके लिए होती है। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है ज़मीं। तो ये प्रार्थना गीत, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। हम इस प्रार्थना में ईश्वर का आभार प्रकट करेंगे कि हे ईश्वर, तूने हमें जन्म दिया है और सारे अच्छे कर्मों के करने का अवसर तूने हमें दिया है। साथ ही ईश्वर की सर्वपिता का स्वीकार करेंगे। सर्वपिता मतलब ईश्वर ही सब तरफ है, हम सब उसके हैं और वो हम सब का है। वो हर तरफ है, हर जगह है, सब में उसका प्रतिबिंब है। ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है, हर कण में ईश्वर समाया हुआ है। तो बच्चों, हमें रोज़ सुबह उठते ही ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए और उसकी रचनाओं और एहसानों का आभार प्रकट करना चाहिए, उससे क्षमा मांगनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आइए इस प्रार्थना में हम भी अपने खुदा से खुशी मांगेंगे, जीवन देने पर आभार मानेंगे और हमारी गलतियों पर क्षमा मांगेंगे।
तो आइए बच्चों, पहले इस प्रार्थना को सुनते हैं और मन में अपने पालने वाले का स्मरण करते हैं। अच्छा, तो आप सब ने ये दुआ सुनी। इस चित्र में देखिए, बच्चे सुबह सुबह उठकर हाथ जोड़कर अपने रोज़ के कार्य का आरंभ करते हैं और आरंभ करने से पहले हाथ उठाकर अपने दिन की सफलता मांगते हैं। पहली पंक्तियों में कवि कहता है कि हे प्रभु, तू बड़ा ही मेहरबान है, तू बख्शिश करने वाला है। मेहरबान मतलब कृपालु है, दयालु है। तू हम पर मेहरबानी कर, हमें बख्शिश दे। बख्शिश के दो अर्थ होते हैं, एक भेंट यानी गिफ्ट और दूसरा माफ़ी। यहाँ पर इस शब्द का अर्थ माफ़ी है, तो तू हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। दूसरी पंक्तियों में कवि कहते हैं, तू सभी का है, तू किसी एक का नहीं है, तू हम सब का है। तेरे मन में कोई छोटा बड़ा नहीं, ऊंच नीच नहीं, अमीर गरीब नहीं। तेरे पास कोई भेदभाव नहीं है, तू सभी की प्रार्थना सुनता है। तो हमें बच्चे समझकर, नादान जानकर क्षमा कर दे, माफ़ कर दे। तीसरी पंक्तियों में, हम तेरी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं, तू सर्वशक्तिमान है, हम तेरी दया से ही ये जिस्म यानी देह, शरीर और जान यानी जीवन, प्राण पाते हैं। इस धरती पर हम तेरी कृपा से आए हैं। ऐ खुदा, तू हम पर अपनी नज़र रखना। बच्चों, जैसे हम पर अपने माता पिता ध्यान रखते हैं, वो हमारे लिए चिंता करते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं। अगर हम स्कूल या ट्यूशन से लेट हो जाते हैं तो कैसे वो हमारे लिए परेशान हो जाते हैं, कैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए डर जाते हैं, फिक्र करते हैं। तो घर आने पर कारण भी पूछते हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं, लेकिन उनकी डांट में भी हमारी चिंता छुपी होती है। वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए माफ़ भी कर देते हैं। वैसे ही ईश्वर भी हमसे प्रेम करता है। जब किसी गलती पर हम उससे क्षमा याचना करते हैं तो वो भी हमें क्षमा कर देता है। तो बच्चों, हमें विश्वास के साथ और पूरी निष्ठा के साथ ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पर भी कवि यही कहते हैं कि ईश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू पल पल हमारी खबर रखना, हमसे गलती ना होने देना और तू हमारी हर मुसीबत में, कठिनाई में सहायता करना। ऐ खुदा, ये जीवन तेरा दिया हुआ है, तो हम पर तेरा पूरा अधिकार है। तू चाहे तो जिंदा रखे या मार डाले, जीवन और मृत्यु तेरे हाथ है। इसलिए आज तेरे आगे सर झुका कर खड़े हैं। तू हमारी गलतियों को नज़र में रख, लेकिन माफ़ कर दे। ऐ सबसे बड़ी ताकत वाले, हमारी हर आफत टाल दे। बच्चों, यहाँ पर यह प्रार्थना गीत समाप्त होता है, लेकिन याद रखना, प्रार्थना के साथ साथ हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा मन निष्पाप हो, किसी के लिए हमारे मन में द्वेष ना हो, यानी हम किसी से जिलस ना हो, किसी का बुरा ना सोचते हो। ईश्वर हमारी प्रार्थना उसी वक्त सुनते हैं जब हमारा मन निर्मल हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रार्थना में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ देखेंगे। शब्द बख्शिश, अर्थ भेंट, उपहार, क्षमा करना। शब्द मालिक, अर्थ स्वामी, ईश्वर। शब्द रहमत, अर्थ कृपा। शब्द आफत, अर्थ मुश्किल, संकट। शब्द मेहरबां, अर्थ कृपालु, दयालु। शब्द जिस्म, अर्थ शरीर। शब्द जान, अर्थ प्राण। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? उत्तर, हमारे अनुसार सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर ही हमारे जनजीवन का आधार है।
उन्होंने ही पूरी दुनिया बनाई है। प्रश्न 2, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा जीवन सफल बना दे और हमसे किसी को कोई नुकसान न पहुँचे। प्रश्न 3, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? उत्तर, हम ईश्वर से रोज़ प्रातः प्रार्थना करते हैं ताकि रोज़ सुबह भगवान से कुछ भी मांगने पर हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए और पूरा दिन सफलतापूर्वक बीते। प्रश्न 4, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? उत्तर, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वचन मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल। पहला, मैंने कविता लिखी। उत्तर, मैंने कविताएं लिखी। दूसरा, ये मेरी किताब है। उत्तर, ये मेरी किताबें हैं। तीसरा, इसे लड्डू दे दो। उत्तर, इन्हें लड्डू दे दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए, यानी शॉर्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 1, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? उत्तर, कवि ईश्वर से उनकी कृपा चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? उत्तर, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम किसी मुसीबत में है, किसी संकट में है, या हम अपनी राह से भटक रहे हैं और कोई गलत काम कर रहे हैं, तो ईश्वर हमें उससे बचा ले। प्रश्न क्रमांक 3, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? उत्तर, कवि सबसे ताकत वाला ईश्वर को मानते हैं क्योंकि पूरे जगत, पूरी सृष्टि का आभार ईश्वर पर ही है। प्रश्न क्रमांक 4, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, कवि खुद को ईश्वर के सामने शून्य मानते हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि हम ईश्वर तेरे सामने कुछ भी नहीं है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश। कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।